जितने छोटे बनकर जिंदगी को निकालोगे उतने सुखी रहोगे। छोटा व्यक्ति ना कोई पैसा यहाँ जमा करता है ना वहाँ जमा करता है, ना उसका कोई टेंशन रहता है कि मुझको ये फॉर्म भरना है, कि मुझको ये जमा करना है, कि मुझे टैक्स जमा करना है, कि मुझे जीएसटी जमा करना है, कि मुझे पैसा शो करना है, कि मुझे दिखाना है। जब वो बढ़ता चला जाता है, कमाता बहुत है, पर उससे पूछा जाए कि तुमने इतनी सारी कमाई करी किसके लिए करी है, किसके लिए? जितना गरीब व्यक्ति मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी एक एक कटोरी घी डालकर, गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर, चूरमा बनाकर खा लेता है, पैसे वाला व्यक्ति एक कटोरी घी को 3 महीने छुआ छुआ कर खा पाता है। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसका सवेरे गुड मॉर्निंग ही ऐसा होता है, एक गिलास चाय और बेहतरीन 2 पराठे, वो भी घी में और मक्खन में तरबतर। हरियाणा पंजाब के हों तो मक्खन ही मक्खन में तरबतर। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसमें भी शक्कर जोरदार, कम शक्कर मक्कर नहीं होना चाहिए और जोरदार बना के, और अदरक और इलायची और लौंग सब कूट कुटा के डाल के गिलास भर के चाय सवेरे की पिए, दोपहर की पिए, 4 बजे फिर पिए, मेहमान आ जाए तो और निपटा दे, और रात को भी सोते सोते और कोई का कह दे कि बच्ची है पियोगे क्या, हाँ पी ले, और कहीं का पैसे वाले से कह दो हम तो लेमन टी पिए, हम तो लेमन, क्यों? शुगर। अब उससे पूछो तू कमा किसके लिए रहा? ये शुगर हुई कैसे? केवल कमाने के चक्कर में। ये बीपी हुआ कैसे? केवल कमाने के चक्कर में। कमाने में दिन भर रात भर रात की नींद चली गई, दिन का चैन चले गया। कमाना 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 जोड़ने में ना रोटी भा रही है, ना नींद आ रही है, ना प्रेम से खा सक रहा है, ना समय पर। समय है भोजन करने का 10 बजे 11 बजे, तो भोजन कर रहा 2 बजे। इतनी देर जो भूखा रहा है, गैप बना है, इससे शुगर गड़बड़ हो गई, इससे बीपी गड़बड़ हो गया, क्योंकि कमाने में इतना तत्पर हो गया कि तू अपने आप को भूल गया। किसके लिए कमा रहे हो भाई? हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अपनी कमाई का ज्यादा नहीं तो थोड़ा, तुम्हें दान नहीं करना, पुण्य नहीं करना, सत्कर्म नहीं करना। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, आप तो अपनी कमाई का आप 1 रुपया भी कहीं दान मत करो, आप तो अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से खाओ, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट के साथ। पर जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी पड़ी है, रेट नहीं बढ़ रहा, वो प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया, केस लड़ रहा है, जबलपुर लगा, यहाँ लगा, वहाँ लगा, सारी दुनिया में रायपुर बिलासपुर हमारे केस चल रहा है, बहुत दिक्कत में जिंदगी चल रही है। और एक गरीब व्यक्ति खाया पिया वो जाए, अपनी जिंदगी अलमस्त रहकर। और जैसे तुम मरोगे ऐसे ही वो मरेगा। तुम मरने के बाद डनलप के गद्दे पे नहीं जाओगे। जो बहुत करोड़पति है वो डनलप के गद्दे पे जाता है क्या? टीवी पे देखना, बहुत सारे अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन भी मरे थे, कितने डनलप के गद्दे पे गए थे। सजा के अगर गाड़ी में ले भी गए, आखिरी में लकड़ी पर, चिता पर सब उतार कर सुला दिया। जन्म और मृत्यु
एक जैसी होती है। जन्म के समय पर भी कुछ नहीं और मरने पर भी कुछ नहीं। तुम करोड़ों कमा लोगे तो भी डनलप के गद्दे पर नहीं जाओगे। 4 बांस कितने? 4 बांस और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, इससे ज्यादा नहीं लगते। वो तो अब लकड़ी लगने लगी, लकड़ी भी अब ज्यादा लगने लगी। पहले तो मुर्दे को अगर जलाते थे तो वो कंडे पर, गाय के गोबर के कंडे इतने बड़े बड़े लोग अपने दरवाजे पर रख देते थे। और मुर्दे को जब लेकर जाते थे तो पीछे से गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, उस गाड़ी में दरवाजों पे से कंडे उठा उठा कर गाड़ी में रखते जाते थे। फिर अंतिम संस्कार के लिए जहां चिता लगती थी, कंडे पर उसको सुला दिया जाता। तो 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। अभी कोरोना में मरे उनको कौन देने आया था? कौन सा रिश्तेदार गया था? कौन सा बेटा बेटी गए? कौन से कुटुंब वाले गए? कौन से रिश्तेदार गए? किसी को फोन लगा देते तो वो कह देता भैया मैं तो नहीं जाऊं। कौन गया देने? तो धन को मूल मत समझो। सुख की जिंदगी क्या है तुम्हारी? आनंद का जीवन क्या है तुम्हारा? आज इतने लोग कथा में आए हो, लाखों लोग आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, और इस पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो। मेरा इतना सा निवेदन है, आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हैं।